2013 में मेरा रिटायरमेंट है, मैं करूँगा क्या? लेकिन मेरे भांजे आशीष का अपॉइंटमेंट हो गया बेंगलोर में और मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया। तो तब से मैं बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि आई लव बेंगलोर। बेंगलोर का मौसम कमाल का, बेंगलोर के लोग बड़े प्यारे, संगीत हमेशा से मेरे मन में बसता था, यहाँ आकर के उसको एक्सप्रेशन मिला। ऐसे ऐसे खूबसूरत मॉल हैं, ये सामने वी आर बेंगलुरु मॉल, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एक्सक्लूसिव मॉल है। और मैं आज सुबह यहाँ आकर के अपने दोस्तों से कहता हूँ, एवर यू कम टू बेंगलोर, विजिट वी आर बेंगलोर। ये मॉल बड़ा खूबसूरत है और यहाँ का मौसम तो हमेशा ही कमाल रहता है। आजकल भी 20 सुबह और 28 दिन में, 26 दिन में एज गुड एज हिल स्टेशन। सो आई लव बेंगलोर। हियर वी गो। लुत्फ़ ये भी है बेंगलोर में कि पूरे हिंदुस्तान के ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो यहाँ जॉब के लिए आ जाते हैं, तो इसका एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सा कैरेक्टर बन गया है बेंगलोर का। इसमें मॉडर्निटी भी है, इसमें चेंज भी है और इसके आसपास में साउथ के इतने सारे इलाके हैं। एक बार घूमने निकल जाओ तो आप रामेश्वर, कन्याकुमारी, कुर्ग और पौंडीचेरी, गोवा, न जाने कितनी जगह जा सकते हो इस जगह को बेस बनाकर। तो मेरे शहर सहारनपुर में जब मैं होता हूँ तो मुझे यहाँ का ख्याल आता है कि 2000 किलोमीटर पे एक अलग सी दुनिया है बेंगलोर की। और जब मैं बेंगलोर में होता हूँ तो मुझे अपने शहर का ख्याल आता है, क्योंकि जहाँ जिसकी जड़ें वहाँ उसका जीवन। तो आई लव बेंगलोर। लेकिन लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। अरे अभी तो 1 महीना हुआ है भाई अपने शहर से इधर आए हुए, और देश भाई थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा। आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है अपने शहर में भी जाकर। अगर दक्षिण में इतना कुछ है तो फिर हमारे शहर में क्या कमी है भाई? हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, धनौल्टी, कहीं भी चले जाओ। तो चलते फिरते रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के साथ। आई लव बेंगलोर। ऐसे कमाल के दोस्त मुझे यहाँ मिले हैं कि उनके बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे खुशी होती है कि घर से निकलो बाहर और दुनिया को देखो। हर जगह आपका इस्तकबाल होता है, बस आपके दिल में एक पसंद खिला हुआ हो और प्यार मोहब्बत की बातें हों, तो कहीं भी आप अजनबी नहीं हैं। एक ज़माने में यहाँ मैं अजनबी था, लेकिन अब ये शहर भी जैसे मेरा अपना सा हो गया है। आज भी बादल छाए रहते हैं, हरियाली बहुत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बेंगलोर अपने ढंग का एक अनूठा शहर है। अच्छी तालीम लेकर के और डिग्री अगर किसी ने अच्छी हासिल की है तो उसके बाद तो उसके लिए यहाँ झूमता मौसम है, क्योंकि जॉब मिलता ही है कॉरपोरेट के नौजवानों को। तो नौजवानों की नगरी हो गया है देखते देखते बेंगलोर, और मैं आज सुबह यहाँ आ गया हूँ। बहुत दिन के बाद निकला हूँ, लुत्फ़ आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर। जीवन का असली मज़ा तो तबादलाए ख़यालात में या चलते फिरते रहने में है। मेरे ख़्याल से 1.5 बरस के बाद एक इतने खूबसूरत मॉल में आके, 1.5 बरस यानी वो 25 मार्च और 2020 के बाद एक ऐसे खूबसूरत मॉल में आना वजह खुशी है मेरे लिए। और सन्नाटा है अभी, सुबह सुबह दिन शुरू ही हुआ है। पूरे प्रिकॉशन के साथ हमें यहाँ आना होता है। बस रौनकें हैं ज़िंदगी की, लिमिटेड एडिशन होता है हर चीज़ का। अपने पास जितने भी पल ज़िंदगी के बचे हैं इसी तरह सुख से जीने होंगे, और लुत्फ़ है। देखिए घबराहट है अभी लोगों में, कम ही लोग आएंगे, इसीलिए मैं भी चला आया सुबह सुबह। मैंने सोचा कि अभी कम लोग होंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। पियानो को तो मैं जब भी देखता हूँ मुझे राज कपूर साहब याद आते हैं। ऐसे ही किसी सीट पे बैठे हुए संगम के इस गीत को गा रहे थे, और अच्छा लगता है मुझे रौनकों में आना। देखिए तन्हाइयाँ कभी कभी अच्छी लगती हैं,
जीवन का सत्य तो घूमना फिरना और रौनकें मनाना है। तन्हाइयाँ ठीक है, कभी कभी शायरी करनी हो, बैठना हो। तन्हाई शायरी में एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, ज़िंदगी में नहीं। गर्म हवा का आखिरी डायलॉग याद है जब करके गए थे अपनी डबिंग बलराज सानी साहब, कब तक कोई तन्हा जी सकता है, और तन्हा नहीं जी सकते तो निकल आओ भाई, बाहर निकल आओ। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऐसी रौनकों में आए तो थोड़ा मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, मन मयूर नाचने लगता है। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 बरस के बाद एक मॉल में एंट्री, सुखद अनुभव। मतलब आंखें चौधिया जाती हैं, है ना। स्वर्ण नगरी सी लगती है बेंगलोर। और ये और भी अच्छी बात है कि अभी लोग ज़्यादा नहीं निकल रहे। वैसे निकलना चाहिए क्योंकि बिज़नेस को तो उनकी ज़रूरत है। बिना लोगों के आने के, कस्टमर्स के, बिज़नेस क्या करेगा। लेकिन अभी सुबह सुबह है, ये राइट टाइम होता है किसी भी जगह जाने का। और फिर बस आगे बढ़ो। फैशन जहाँ इस तरह से मिले वहाँ अंदर चले जाइए, वरना आगे बढ़ जाइए। चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं। इन मॉल्स में यही मज़ा है कि इन महंगी दुकानों से ज़रूरी नहीं कि आप कुछ ख़रीदें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना आराम से देखिए इनको। विंडो शॉपिंग कहते हैं ना उसको अंग्रेज़ी में, विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग कर लीजिए। और एक से एक शोरूम यहाँ पर मौजूद होते ही हैं। कितनी घुटन 1.5 साल की, कितनी घुटन 1.5 साल की। ओहो हो, डी स्ट्रेसिंग फैक्टर। हाँ, वाह 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 वाह, एकदम डी स्ट्रेसिंग फैक्टर। अरे वाह वाह वाह, डबल रेनबो। और वो भी बेंगलोर में इस वक्त, आज शाम को लगभग 5:30 बजे, 19 अगस्त। डबल रेनबो तो बहुत कम देखने को मिलता है। वाह 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 वाह, ओह। और पूरा है, देखिए ये करिश्मे हैं वैसे कुदरत के, ये तो कमाल है। ऐसा तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी देखा हो। आपका क्या ख्याल है? अभी अभी शाम को मैं जैसे ही बाहर देखा निकलकर, काले बादलों के बीच पूरा रेनबो। वाह वाह वाह, कुदरत के नज़ारे हैं ये तो, मानना पड़ेगा। वाह वाह वाह, ये तो करिश्मा है भाई। और इतनी देर हो गई है, 5 से 7 मिनट हो गए मुझे इन्हें देखते। ऊपर वाला तो धूमिल होना चला है, लेकिन ये हा, ये है कमाल। ओ ट्विन बेंगलोर, ऐसा मुझे लगता नहीं कि डबल रेनबो मैंने कभी देखा हो। मुझे याद नहीं पड़ता, बचपन में कहीं देखा था। और पूरा रेनबो है ये तो कमाल है। वाह, प्रकृति की अपनी रंगत है, संगत है। वाह वाह वाह, बस अब ये दिखा दिए रंग, 7 रंग, धनक के साथ। एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखकर मन तो यही कह रहा है कि आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीं पर भला कहाँ होते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, वक्त गुज़रा नहीं अभी, वरना वक्त गुज़रा नहीं अभी, वरना रेत पर पाँव के निशान होते।
मुझे यहाँ इस बालकनी से वो सामने एयरपोर्ट पे उतरता हुआ हवाई जहाज़ दिखाई दे रहा है। वो रोशनियाँ भी झिलमिलाने लगती हैं जब लैंडिंग होने लगती है। फासला काफ़ी है लेकिन रात के अंधेरे में ये झिलमिलाती हुई रोशनियाँ बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो गुलज़ार साहब को जब हम याद करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में रोशनियों की भी कमी नहीं है। जब वो गीत लिखते हैं तो इस तरह के गीत लिखते हैं कि आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीं पर भला कहाँ होते। जगजीत के साथ तो कितनी ही गज़लें उन्होंने बनाई हैं और हम याद करते हैं उन दोनों की जोड़ी को, कैसे कैसे एल्बम तैयार करते थे, कैसे कैसी गज़लें लिखते थे और जगजीत धुन बनाते थे। बल्कि एक प्रोग्राम में तो जब जगजीत ने कहा कि गुलज़ार साहब मौजूद हैं महफ़िल में, आप आएँ और कुछ कहें, तो जब वो माइक पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर कहा, भाई दोस्तों मैं क्या कहूँ, इस वक्त गज़ल जीत सिंह जो है वो गज़लें सुना रहे हैं आपको और आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गज़ल जीत सिंह, तो गज़ल जीत सिंह कितना खूबसूरत लगा होगा जो मौजूद थे उस वक्त वहाँ पे लोग। अच्छी जोड़ी थी दोनों के बीच में और बड़े अच्छे दौर से गुज़र रहे थे वो लोग। जगजीत पहले रुखसत हो गए, गुलज़ार साहब को इस बात का भी, और मिर्ज़ा गालिब लाफ़ानी, उन दोनों की एक ऐसी कहानी जो आदमी भूले नहीं भुला सकता। आज की शाम कितना कुछ याद आ रहा है ना, वो शाम याद आ रही है मुझे जब मुझे गुलज़ार साहब के साथ 70 मिनट बात करने का मौका मिला था, 29 सितंबर और 2004। बस ऐसे ही बहुत सी बातें यूँ ही याद आ जाती हैं। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना, कोई होता जिसको अपना। विरह वेदना के तो सुल्तान हैं गुलज़ार साहब। ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं उन्होंने कि सुने तो एक ऐसे सागर में डुबकियाँ लेने लगे इंसान जो गम से भरा है। अपनी ज़िंदगी जिस अंदाज़ में उन्होंने जी, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने गीतों में भी दिया और इसीलिए वन ऑफ इट्स काइंड। मैंने तो इतना कुछ उनके बारे में बोल दिया, 1 घंटा मैं उनके बारे में बोलता रहा और मुझे यूँ लगा कि वो भी कम है। तो अब और मेरे पास तो आज के दिन कुछ कहने को है नहीं। बस ये शाम जैसे जैसे उदास हो चली, मुझे ये ख़्याल आ गया कि गुलज़ार साहब के लिए शाम की बड़ी अहमियत है। खाली हाथ शाम आए, खाली हाथ जाएगी वो शाम, कुछ अजीब थी। दिन और रात के बीच का वक्फा है ना शाम, अनाथ सा लगता है, इसीलिए शामें उदास होती हैं। आज का दिन बड़ा अहम है। गुलज़ार साहब दुनिया में आए और हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं। रोशनी के इस शहर में जहाँ मैं इस वक्त इतनी रोशनियाँ देख रहा हूँ, लेकिन एक पल होता है कि यही रोशनियाँ जो हैं वो अंधेरों में भी बदल जाती हैं। यही जीवन का दस्तूर है। एक अलग ही दुनिया के दरवाजे खुलते हैं इन इलाकों में आकर। सम आर मोर इक्वल, यस, ये भी सोशलिस्टिक पैटर्न का एक हिस्सा ही है, बट सम आर मोर इक्वल।
एक अलग ही दुनिया है ये बेंगलोर की। देखिए क्या कमाल है, रौनकें बहारा। जो जी जम के बारिश हो रही है भयंकर वाली और टेम्परेचर आ गया है लगभग 21-22 थे 20 के करीब आसपास। धुंध छाई हुई है, बारिश हो रही है। थोड़ा मसूरी शिमला जाके करना की है यार है। ये साड़ी बैल्कनी है ये तो ठीक है जी। और ये है बेडरूम। आ देखो ये सोहना व्यू है ना, बहुत सोहना यार। 13th फ्लोर पे वैसे मज़ा तो आता ही है। खूब धुंध की तरह, मतलब बारिश धुंध चो निकल रही है। हाँ हाँ बनाने हैं प्रोग्राम जल्दी कुछ है ना। अच्छा ठीक है ओके। ये सामने 34 स्टोरीड है और बाकी बारिश जम के हो रही है। खूब बढ़िया, वाह जी वाह जी वाह। वो मासूम सूरती, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद हो कर। जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन। बर्बाद होकर कि उजड़ी हुई जिंदगी को बसाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना। अब ज़रूरी भी नहीं है कि हर रोज़ किसी फिल्म कलाकार का जिक्र किया जाए, उससे जुड़ी कोई बात कही जाए। कभी कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे की तरफ भी लौट के देखें तो ये गीत याद आता है। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। कितनी सारी पगडंडियाँ छोड़ी तब शहर की तारकोल की सड़कों तक पहुँचे और देखा ज़िंदगी वहाँ भी वीरान ही थी। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मंजिल मिले ना मिले उड़ते रहो उड़ते रहो। कितनी सारी पगडंडियाँ पीछे छूट गई। मुकेश साहब का यह गाया हुआ गीत मुझे अक्सर याद आता है, बहुत पसंद है मुझे ये। आज की शहर उस याद के हवाले जो लगता था कि बहुत पीछे रह गई, लेकिन ऐसा है नहीं। यादें कहाँ साथ छोड़ती हैं। शहर वीरान सा सुनसान सा, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ गहमा गहमी होगी। लेकिन कुछ हिस्से ज़िंदगी के बस किस्से बन के रह जाते हैं। जैसे आज भी ये अनूठी शहर, वहाँ से उगेगा आफ्ताब एक चेहरे की याद दिलाते हुए। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों। सहारा है यादों का तन्हाइयों। तुम्हें याद होगा 19 बरस के नौजवान ने जब ये गीत लिख कर दिया,
सब देखते रह गए। गुलशन कुमार मेहता, कल्याण जी आनंद जी भी देखें और प्रोड्यूसर भी देखे, तो नाम दे दिया गया गुलशन बावरा। उसके बाद गुलशन बावरा ने इतने गीत लिखे कि बाद में जब हम उन्हें सुनते हैं तब पता चलता है, अरे ले चल मेरे जीवन साथी, आपसे हमको बिछड़े हुए, वादा कर ले साजना, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। पंचम के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती थी गुलशन में बावरा की, लेकिन दिल टूट गया था बहुत जल्दी। और गीत जब रिकॉर्ड हुआ, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, तो उन्हें अपनी टूटी हुई मोहब्बत याद आ गई और वो मोहतरमा भी याद आ गई जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। मुकेश साहब रिकॉर्डिंग कर रहे थे और नतीजा ये निकला कि रिकॉर्डिंग करते करते रो पड़े, पूरी तरह से बेतहाशा रोते रहे गुलशन बावरा। तो आज का दिन गुलशन बावरा का रुखसत हुए थे। मैंने सुना है कि शादी भी उनकी आज ही के दिन हुई थी, 7 अगस्त 1970 को। तो ऐसे गुणी गीतकार के बारे में हमें कुछ तो कहना चाहिए ना। और ऐसे मौसम में पार्टीशन का विक्टिम थे वो, अपने सामने अपने माँ बाप की हत्या होते देखी थी 9 बरस की उम्र में, और फिर जब हिंदुस्तान में आ गए तो बड़ी स्ट्रगल की थी गुलशन बावरा ने। देखिए, हंसते खिलखिलाते ऐसे इंसान के पीछे कितना कुछ होता है, ये हमें और आगे अगर हम जानें तभी पता चलता है, वरना तो कौन जाने कि अनसंग हीरोज़ कहाँ गुम हो जाते हैं। तो इस तरह से चमकती रोशनी मिली, बहुत कुछ पाया। बॉम्बे के हमेशा मशहूर रहे गुलशन बावरा, और आज के दिन 72 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। कितने सारे गीत, कितनी सारी यादें, और एक गुलशन बावरा। हमें अगर तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर हाथ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। ये गीत गुलशन बावरा साहब का लिखा हुआ है। गुलशन बावरा आज के दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे, और लगभग 240 के करीब जो गीत उन्होंने लिखे, उसमें ये गीत मुझे उनका बहुत पसंद है। इस गीत का एहसास बड़ा खूबसूरत है, अगर तुम ना होते। लेक टंडन साहब की फ़िल्म थी, और मेरी बातें जब उनसे होती थी लोनावाला में बैठे हुए, तो इस फिल्म का भी जिक्र वो किया करते थे, और राजेश खन्ना के बारे में बताते थे, उनके मूड्स के बारे में, और रेखा की चहचहाहट के बारे में बताते थे। तो ये गुलशन बावरा बड़े कमाल के गीतकार थे, और ये गीत मैंने इसलिए भी गाया कि मैंने तो सिर्फ गुनगुनाया, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये अमित कुमार की आवाज़ में सुना, किशोर दा को याद करते हुए, अपने बाबा को याद करते हुए अमित ने इस गीत को बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं सोचता हूँ कि ये गुलशन बावरा के लिए भी एक अच्छी श्रद्धांजलि है, और किशोर दा के गीत इन दिनों हम गाते ही रहे हैं, तो क्यों ना इस गीत को अमित कुमार की आवाज़ में सुन लिया जाए। एक बेटे की अपने बाबा को श्रद्धांजलि भी है ये, अगर तुम ना होते। क्या खूबसूरत एहसास है। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा शायद हो नहीं सकता कि तुमको देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। बड़े सादे इंसान थे, बहुत अच्छे कॉमेडियन भी थे गुलशन बावरा, और बड़ी सादगी के साथ दिल्ली से आए थे, बॉम्बे में जगह बना ली, और पंचम के साथ बड़ा काम किया उन्होंने। पंचम के बड़े प्रिय थे वो। पंचम जहाँ मजरू और आनंद बख्शी साहब के साथ काम करते थे, गुलशन बावरा के साथ भी उन्होंने बड़ा काम किया। शुरुआत कल्याण जी आनंद जी के साथ हुई थी। तो आज का दिन गुलशन बावरा साहब का दिन, और अमित कुमार के इस गीत को सुन लीजिए। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने किशोर साहब को स्वरांजलि दी है।
साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही हो राही। उगते हुए सूरज का ये मधुर सा पैगाम और किशोर दा को सलाम आज सवेरे सवेरे। कितना खूबसूरत दिन होगा है ये 4 अगस्त का। एक अजब सा अद्भुत सा मंज़र है, जैसे एक खिराज अक़ीदत पेश की जा रही हो उस परिंदे को जो दुनिया में आ गया और इस दुनिया को कर दिया ताविंदा। क्या दृश्य है सवेरे सवेरे आज 4 अगस्त को। और किशोर दा को हम याद करते हैं क्योंकि उनके गीतों की जो पॉजिटिविटी है वो भी कमाल है। अपने ढंग का अनूठा कलाकार, हर हिस्से पे ज़िंदगी के कुछ ना कुछ करने की कोशिश की और आज के दिन दुनिया में आए थे, तो पिछले कुछ दिनों से हम उन्हें लगातार ही याद कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि उनकी सकारात्मकता, रुकना तो है नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है, उम्मीद का दामन थामे रखो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यही करिश्मा था किशोर दा का। बादल काला हो, सूरज सुनहरा हो, हवा ठंडी हो या गर्म हो, किशोर दा चलते रहे। बस ऐसे अनूठे अद्भुत कलाकार को याद करना हमारे लिए वजह है खुशी। एक विरसा छोड़ गए हैं गीतों का। सुबह के उगते हुए इस सूरज में कितनी उम्मीद है कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। ये उम्मीद ही ज़िंदगी को ज़िंदा रखती है, ताविंदा रखती है और इंसान उड़ता रहता है, चलता रहता है इस उम्मीद के दामन को थामे हुए। ये दृश्य अद्भुत और किशोर दा को नमन। उनकी उड़ान, उनकी पहचान, उनका तरीक़ा काम करने का, बस सभी कुछ अद्भुत ही था। तू कहीं हार के, कितना खूबसूरत पैगाम है सवेरे सवेरे। रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं। अजीब सा रिश्ता है चाँद और वीनस के बीच भी। पिछले कई दिनों से चाँद को लगातार ही देखता रहा हूँ मैं, लेकिन आज पहली बार मुझे वीनस इसके इतने करीब दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जैसे वीनस चाँद से कुछ कहना चाह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूँ, बोले बिना भी रह नहीं सकता। अजीब सा रिश्ता है। चाँद की रोशनी में बाकी सितारे तो धूमिल हो गए, लेकिन वीनस फिर भी दिखाई दे रहा है। कह देना चाहिए जब भी जिससे जो कहना हो। क्या खामोशी है वीनस की और क्या खूबसूरती है चाँद की। एक अजब सा रिश्ता इन दोनों के बीच हमेशा ही रहा है। चलते चलते वीनस चाँद के कितने करीब आ गया। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह